उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन साहब हैं, जो पहले मेयर भी रह चुके हैं मुरादाबाद के, और इस बार पहले चरण में मुरादाबाद में चुनाव होने वाला है। 4 मई को मतदान होगा। क्या उम्मीद है प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी को इस चुनाव से? देखिए, इस वक्त हमारी पार्टी बहुत अच्छा शो करेगी जी, और हमें उम्मीद है हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। और हम तो ये जानते हैं कि अगर ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ तो हम सारी जीतेंगे। देखिए, जो नगर निगम के 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर ईवीएम से होगा और बाकी बैलेट पेपर से चुनाव होगा। तो आपको क्या लगता है, पिछली बार तो नगर निगम के चुनाव में एक भी मेयर आपका नहीं आया था, इस बार क्या उम्मीद है? इस बार पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेयर के हम लोग जीतेंगे, क्योंकि इस बार हालात कुछ डिफरेंट हैं। जिस तरह से लोगों को धर्म के नाम के ऊपर गुमराह किया गया जी, और ना विकास करा, ना रोजगार दिया, ना महंगाई पे कंट्रोल करा, सिवाय हिंदू मुसलमान के कुछ नहीं किया गया। अब ये ज़्यादा चलने वाली चीज़ें नहीं है। ईवीएम पर क्यों आपको शक होता है? आप कह रहे हैं कि ईवीएम से नहीं हुआ, तो और जो मेयर के चुनाव है वो तो ईवीएम से ही होने हैं, तो अब ऐसे में आपको क्यों शक पैदा हो रहा है ईवीएम पर? पिछले चुनाव का रिकॉर्ड उठा के देखना कि जहाँ जहाँ ईवीएम से हुआ वहाँ तो ज़्यादातर हम हार गए, और जहाँ जहाँ बैलेट से हुआ ज़्यादातर हम जीत गए। वो रिकॉर्ड उठा के देखिए। तो आप चाहते हैं कि जो मेयर का चुनाव है, नगर निगम जो 17 नगर निगम है, जो ईवीएम से होना है, वो भी बैलेट से हो? यकीनी तौर पे बैलेट से होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? लोकसभा का चुनाव भी बैलेट से होना चाहिए। जिन मुल्कों ने ये बनाई थी उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। जर्मनी के अंदर आंदोलन हुआ इसके खिलाफ, पूरा लोग सड़कों पे आ गए। जी, तो इसमें नुकसान क्या है? ईवीएम से होना चाहिए, एक तो मांग आपकी की है, लेकिन ये बताइए इस बार बैलेट से होना चाहिए, सॉरी, ईवीएम का विरोध आप कर रहे हैं। ये बताइए कि मुद्दे इस बार उत्तर प्रदेश में क्या रहने वाले हैं इस चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, जी, महंगाई का है, जी, और जो किसान के साथ हुआ है मुझे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। विकास कहीं दूर दूर तक नहीं है। ये जो विकास आपको दिखाई दे रहे हैं ये तो रूटीन विकास होते ही, सब लोग करते ही हैं। विकास मुद्दा रहने वाला आपको लगता है, महंगाई मुद्दा रहने वाला है, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने दलित वोटरों को लुभाने के लिए काशीराम जी का जो है वो कार्यक्रम कराया, और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है वो मुसलमानों को अपने पास लाने के लिए पसमानदा सम्मेलन कर रही है, तो क्या लगता है इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी को कितनी जीत मिलेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ सारी ओबीसी और दलित हैं। हम जो ये चाहते हैं कि जाति वाली जनगणना होनी चाहिए, ताकि उनका अनुपात पता चले, उनको उनका हक मिल सके, उनको उनके हिसाब से रिजर्वेशन मिल सके। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि रिजर्वेशन खत्म कर दें, आरक्षण खत्म कर दिया जाए। तो इसलिए ये दलित भाइयों की समझ में आ गया है कि कौन उनका हमदर्द है रिजर्वेशन के मामले में, और जनता की भी समझ में आ गया है कि ये बार बार जो एक्सप्लॉइट करते हैं हमारी भावनाओं को, वो अब नहीं होने वाली। तो क्या समाजवादी पार्टी इस चुनाव में किसी अन्य दल से भी गठबंधन करेगी, क्योंकि आरएलडी से तो पहले से गठबंधन है ही, तो क्या किसी और पार्टी के साथ भी उम्मीद है? तो देखिए, ये हमारे बड़े नेताओं के ऊपर है, वो क्या फैसला लेते हैं। जो गठबंधन ऑलरेडी हैं उनके साथ ही हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो ये चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, इसका क्या माना जाए? क्या ये उत्तर प्रदेश का लोकसभा का जो चुनाव है उसका सेमी फाइनल है? इससे पता चल जाएगा कि जनता का रुख क्या है? देखिए, आप सेमीफाइनल मान लें, हालांकि इन चीज़ों का असर नहीं होता। वो नेशनल लेवल के चुनाव हैं जी, और ये लोकल लेवल के चुनाव। लोकल के मुद्दे अलग होते हैं, नेशन के मुद्दे अलग होते हैं। नेशनल लेवल के ऊपर जो मुद्दे आए हैं और जो आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर, अडानी का मुद्दा कोई मामूली मुद्दा नहीं है। अगर ये किसी डेवलप कंट्री में होता, सरकार जाने कब की गिर चुकी होती। तो आपको लगता है इस चुनाव में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो असर नहीं करते, बल्कि जो लोकल मुद्दे हैं वो ज्यादा असर करते? लोकल मुद्दे इस चुनाव में ज्यादा असर करते हैं। आप तो मेयर भी रहे हैं मुरादाबाद के, मुरादाबाद की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि यहाँ पर क्या मुद्दे हो सकते हैं इस बार? देखिए, जिस वक्त बीजेपी की सरकार थी, कल्याण सिंह साहब मुख्यमंत्री थे जी, उस वक्त लालजी टंडन जी ने एक फार्मूला दिया था हाउस टैक्स का। जी, वो लागू कर दिया गया, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई हाउस टैक्स की। GIS सर्वे हो गया, उससे और ज्यादा परेशानी है। तो हमारा तो मुद्दा यही है कि हाउस टैक्स कम करना चाहिए,
और हाउस टैक्स जो लोकल बोर्ड हैं वो तय करें कि कितना हाउस टैक्स हो। दूसरा हम ये चाहते हैं कि पानी बिकना नहीं चाहिए, ये ज़रूरत है इंसान की। पानी फ्री होना चाहिए तमाम ही नगर निगमों के अंदर। ये हाउस टैक्स के बराबर वाटर टैक्स लिया जा रहा है, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो ये मुद्दे इस बार चुनाव में रहने वाले हैं। नहीं, इसके अलावा आप देख ही रहे हैं कि सैनिटेशन कैसा है शहरों का, सफाई के क्या हालात हैं, विकास क्या है, सड़कें कितनी टूटी हुई हैं। तो इस बार ड्रेनेज क्या है। समाजवादी पार्टी क्या उम्मीद लगा रही है इस बार जो 17 नगर निगम है उसमें से कितनी सीटें आ जाएंगी, क्योंकि पिछली बार तो 0 रहा। ज्यादातर सीटें हम जीतेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेगी। वैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।